हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे टाटू और प्यारू के ब्लॉग के बारे में। टाटू का तो भाई मुझे समझ नहीं आता। 300 दिन मुंबई, 65 दिन मौदा, है ना। पिछले 1-1.5 साल से यही सीरीज चल रही। कभी मौदा, कभी मुंबई, कभी मौदा, कभी मुंबई। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसको तो छोड़ दो, लेकिन गुटको कितना नालायक है। इसका तो छोड़ो भाई कि इसको कोई लगाव नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी उसके ससुराल वालों के साथ, लेकिन गुटको की बहन इतनी दूर से आई है ना, भांजा भांजी दोनों है, उसकी बहन आई है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करे। ऐसा कुछ भी नहीं, बहन के साथ भांजा भांजी के साथ रहे, ऐसा नहीं। तुरंत निकल गया वो वाला बैग लेकर, और भागते तो ऐसे है जैसे 9 to 5 जॉब करते हैं ना। लीव पर आए 8 दिन की, और अगर नहीं जाएंगे तो जॉब से निकाल देंगे, उस तरीके से वो बैग टांग कर भागते ये भी सही है इन लोगों का। मतलब क्या कांटे चुभते हैं वहां पर कि क्या होता है, समझ नहीं आता मुझे। और बहाना क्या है कि फ्रेंड्स हमें डॉक्टर के पास जाना है इसलिए हम चले गए। अच्छा वैसे तो बहुत तारीफ कर रही थी कि जो कानपुर है वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर है, ये है वगैरह वगैरह, मेरी ट्रीटमेंट वहाँ से चल रही है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते थे। वैसे तो कानपुर निकल लेती हर तीसरे चौथे दिन घूमने के लिए, लेकिन डॉक्टर है तो भाई मुंबई, बहाना तो चाहिए एक जाने के लिए। अच्छा वो जो है शायद से गायने के उधर गई थी, उसके देखो जहाँ बैठी ना, बोर्ड में लिखा हुआ है मुर्गा सॉरी मुर्गा मुर्गी एक समान, नका करूँ एक डैश, जो कि आगे यहाँ पर नहीं बोल सकती मैं, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। कि बेटा बेटी एक समान होता है, बच्चे क्या जाति का निरीक्षण नहीं करवाना चाहिए, है ना। तो वो लिखा है मराठी में। मतलब पालू अपी या तो एक्सपेक्ट कर रही है, या तो उसको देखकर तो ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हताशा है उसके चेहरे पे कि वो जो रिजल्ट है उसे सुनकर वो ज़्यादा खुश नहीं है। मतलब एक हताशा, एक निराशा उसके चेहरे पर। लेकिन ये ना चालाक लोमड़ी है, उसको अच्छे से पता है कि ये जब वीडियो पब्लिश वो करेगी ना तब भर भर के गालियाँ पड़ेगी, तो एक्सक्यूज भी तो देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेगी कि फ्रेंड्स हम जल्दी में इसीलिए आ गए थे क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाना था, और डॉक्टर को आपको तो बताइए फ्रेंड्स ये सब डिले नहीं कर सकते। मऊदा में खाली दुकानें हैं फ्रेंड्स, हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कानपुर में है, तो फ्रेंड्स हमें आना पड़ा, वरना हम तो कौन नहीं चाहता, गुटकू भी चाहते थे कि वो रुके, लेकिन फिर भी उनको आना पड़ा क्योंकि पति पत्नी को साथ में ही जाना होता है, आपको तो पता ही है कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करें, आना पड़ा फ्रेंड्स। और गुटको जो है वो तो एक नंबर का बेशर्म में बोल देगा फ्रेंड हमारे यहाँ पे काम होता है, हालांकि घर पे पड़ा रहता है, सोता रहता है पूरा दिन, लेकिन काम होता है। तो इसको तो क्या ही बोले, मैं तो इसको कुछ बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि भाई इसको अटैचमेंट नहीं है मान सकते, लेकिन गुटकू उसको अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भांजा भांजी के साथ कैसे अटैचमेंट नहीं है भाई, ये समझ नहीं आता। और सेम ये भालू अप्पी की जो भाभी है वो करती तो कितना बुरा लगता, शर्मिली जी को और भालू अप्पी को, सबको। भालू अप्पी तो बुराई भी करती मोदा में कि आपको तो पता ही है अम्मी बेचारी अकेली है, भाभी इतना देखती नहीं है तो जाना पड़ता है। मतलब इतनी बुराई करती, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी भाभी ने क्या नहीं किया फिर भी। तो अगर मैडम जो है दूसरे शहर में लेकर चली जाती थी, मान लो पुणे में लेकर चली जाती थी जनाब को, तो कितना बुरा लगता था माँ बेटियों को, है ना। बेस्ट बेटा इसलिए है क्योंकि माँ बाप के साथ में रहता है, माँ बाप को साथ में लेकर चलता है। दामाद को कोई अधिकार नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने का, या तो वो उसके माँ बाप को देखभाल करने का बुढ़ापे में। दामाद घर जमाई ही बनेगा, तभी वो जो है बेस्ट दामाद है भाई। तो इनका ये मुझे समझ नहीं आता कि खुद के बच्चे पास में, चाहे दूसरे बेचारे वो जो बूढ़े माँ बाप है उसके, वो चाहे इकलौता बेटा चला जाए, उसकी बहन आई है 1 साल के बाद, वो भी सब रह लेंगे, लेकिन बस अपना देखो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही सिखाया शर्मिली जी ने अपने दोनों बच्चों को भी, और खुद ने भी, है ना। खुद ने भी वही सिखाया, खुद ने भी तो अपने पति को अपनी माँ से दूर कर दिया था, मर गई तब तक बेचारे तो खैर मैं नहीं बोलूँगी उनको, वो बेचारे कैसे, वो बेटा कैसा भाई जो किसी के इन्फ्लुएंस में अगर अपनी माँ को ना मिले, चलो नहीं रहना है, सेपरेट रहना, ये अलग बात होती है, लेकिन माँ तुम्हारी मर रही है और बेचारी गिड़गिड़ा रही है कि आओ कि ना, आओ कि ना, तुम कैसे बेटे हो। इंसान मरण पथारी पे भी होता है ना तो भी चला जाता है कि नहीं मेरी माँ की आखिरी सांसें चलती है, मैं चाहे जितना बीमार हूँ मुझे उससे मिलना है। और मैंने देखा भी है ऐसा, ठीक है, कि ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर बीमार होता है इंसान तो भी आखिरी इंसान सांस लेता है तो जाता है कि भाई ठीक है मेरी बीमारी भाड़ में गई, मैं अपनी माँ को मिलकर आता हूँ क्योंकि उसने मुझे पाला पोसा बढ़ा के, उसी की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। तो इतना स्वार्थी कैसे कोई इंसान हो सकता। अब देखो जैसे पेड़ वैसी पेड़ की शाखा है, जैसे शर्मिली जी वैसे सब, है ना। और शर्मिली ने भी सेम किया था अपने पति के साथ, फिर सेम जनाब करें मैडम के साथ। मैडम तो खैर खुद भी ऐसी ही है, लेकिन एक इनसिक्योरिटी होती है ना, अगर उसका पति उसको सिक्योर फील करवाए कि भाई कोई बात नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम को इनसिक्योरिटी इस बात की है, देखो साफ मैं बताती हूँ कि उसकी एक शादी टूट चुकी है, तो उसको ये इनसिक्योरिटी है कि अगर ये शादी भी टूटी तो लोग फिर उसी को ब्लेम करेंगे कि भाई इसी में कुछ वो है वगैरह वगैरह, जिस वजह से वो ना बहुत प्रयास करती है, एक
पति जो है परमेश्वर वाला होता है, डोरमेट बन जाना पति के लिए, तो वो अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ये सब करती है। लेकिन अगर जनाब उसको सिक्योर फील करवाते, वो कभी भी नहीं करती थी ऐसा, है ना। ये जो डोरमेट पना या जनाब की दासी बनना पना है पहले से ही, ना, इन लॉज को भी इसी वजह से तो ट्रीट करना पड़ता है जनाब के चलते, कि जनाब जो है कहीं खफा ना हो जाए। तो ऐसा सीन है पूरा, सबके सब सेम टू सेम है, सुटारा जी एंड सन्स। अच्छा, इतनी नौटंकी इन लोगों ने जब विदाई हो रही थी टाटू की तब की क्यों थी? अगर ऐसा ही रहना था, टाटू जो है 300 दिन मुंबई और 65 दिन मौदा रहना था। ऐसा लग रहा है कि मौदा जो है उसका ससुराल नहीं मायका है और मुंबई ससुराल है ना। ज़्यादातर वो वहीं पे पड़ी पसरी रहती है। और ऐसा कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कि 8 दिन की लीव है और अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, कुछ भी नहीं है भाई। उसका काम ब्लॉगिंग का है, ब्लॉग तो यहाँ पे भी बन पाएंगे, और बिजनेस कोई उसका शुरू नहीं हो गया तो भी जानबूझकर ये डॉक्टर विजिट जो है ना, ये लोगों को जो है बहाना देने के लिए कि फ्रेंड्स हमें तो जाना पड़ा, हमारा मन नहीं था। भाई सफाई भी देंगी ना, है ना। तो गुटकू भाई की विदाई होनी चाहिए थी, उसके माँ बाप को फूट फूट कर रोना चाहिए था। वो बेचारे तो रोते भी होंगे कि भाई इससे अच्छा तो 2 बेटियां होती थी और एक बेटी को ये आसपास शादी करते थे तो देखभाल कर लेती थी, है ना। ऐसा बेटा होने से अच्छा तो गुटकू के माँ बाप के लिए तो बड़ा मुझे बुरा लग रहा है। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने यही बात जो है रखी है कि भाई कैसा बेटा है ये, उसके पेरेंट्स के लिए बुरा फील हो रहा है। अब देखो बहुत सारे लोग ये भी एक्सक्यूज़ दे रहे थे वो तो पहले सऊदी रहता था। देखो पहले सऊदी रहता था लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको आशा रहती थी कि नहीं ये अभी कमाने गया वापस आ जाएगा, रहेगा, है ना। शादी हो जाएगी तो आना ही पड़ेगा, रहेगा भी। लेकिन अभी शादी हो जाएगी फिर घर जमाई बन जाएगा, वो थोड़ी किसी माँ बाप ने सोचा होगा, है ना। इसी वजह से उसके जो पेरेंट्स है ना अगेंस्ट इस शादी के, कि भाई जैसे जो सुट्टो बेगम है उसने अपने पति को उसकी माँ से दूर कर दिया, वैसे सेम उसकी बेटों को भी वो ले जाएगी, छीन लेगी, ये बातें करते थे। अच्छा, और वो मानते भी नहीं। अब देखो भाई गांव वाले जो होते बेचारे, वो भी बूढ़े माँ बाप, उसको अगर कोई धमकाएगा कि देखो अगर मेरी शादी नहीं कराएगी तो तुम्हारे दरवाजे के सामने ये पीकर मैं चल बसूंगी और सारा ब्लेम तुम पर आ जाएगा कि भाई तुम लोग मान नहीं रहे थे, तो कोई भी घबरा जाएगा भाई। और ये प्लान में अगर खुद का बेटा इन्वॉल्व हो तो कोई क्या ही कर सकता है कि भाई ये सब लफड़े में फंस जाएगा इंसान, इस मामले में फंस जाएगा, उसका बेटा भी फंस सकता है ना। तो इस वजह से उनको हाँ करनी पड़ी। और ये जो बाजी है वो क्यों नहीं आती है ज़्यादा, इसी सब चीज़ों के चलते ना, है ना। क्योंकि टाटू ने ये नौटंकियां कर रखी थी और लड़कियों को सलाह देती है कि इंतजार करना, देखो शादी जितनी भी जल्दी हो या ना हो ऐसा जल्दी मत करना, इंतजार करना। हाँ इंतजार करना और धमकाना भी, ये भी बताओ ना। लव स्टोरी कब शेयर कर रही हो वैसे? हाँ लव स्टोरी शेयर नहीं करेगी जहरीली, है ना। लड़कियों को ये सलाह दे रही कि इंतजार करना और सब बातों के लिए कन्विंस कर लेना, है ना, पैसे कमाना, फिर लड़के को घर जमाई बना देना, ये सब करना सही है भाई। देखो सेम सिटी में अलग, अगर किसी को प्राइवेसी का इशू, सेम सिटी में अलग अलग जगह भी रहता है ना, तो माँ बाप को एक आस रहती है कि भाई संडे को मिलाए, या तो हर तीसरे दिन जो है माँ बाप से वो मिल आए, वही मिलाए, लड़का ही है ना। लड़की जो उसकी बीवी है ना मिले तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सेम सिटी में रहते हैं तो भाई बेटे का मुंह तो देख लो, कुछ भी उम्मीद नहीं है। और उसके पेरेंट्स को ये कुछ पैसे का तो इशू नहीं है, देखो उसकी फसल अच्छी आ रही है और 2 लोग कितना ही भाई, 2 लोगों की कितनी ज़रूरत रहती है, वो भी बुजुर्ग है दोनों के दोनों, तो उनकी क्या ही नीड्स होगी इतनी, और उतना तो वो कमा ही लेंगे, उससे ज़्यादा इनफेक्ट कमाते होंगे जितनी उनकी खेती बाड़ी है उससे। तो टाटू के तो पैसे की उनको थोड़ी सी भी जरूरत नहीं जितना दिखता है, ठीक है। टाटू के पैसों की जरूरत है गुटका किंग को, क्योंकि गुटका किंग की लालच जो है ना बढ़ती ही जा रही है। अब गुटका किंग ने देखो कार भी लेनी थी उसको, स्पोर्ट्स कार वो बता रही थी, लेकिन टाटू ने चलने नहीं दी। ये सारी इन्वेस्टमेंट है ना वो भी गुटका किंग के कहने पे ही हो रही है, चाहे घर लेना है, चाहे खेत लिखवाने हैं, चाहे जो भी है ना। तो गुटका किंग के ही कहने पे हो रही है, और गुटका किंग भी उसमें जो है 30-40% तो हिस्सेदार होगा ही, क्योंकि गुटको बड़ा शाना है, उससे जितना बन पा रहा है जल्दी जल्दी से करने लगा है। मतलब शादी के बाद जो कार ली ना उसने, तो बोलती फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे जो है भाड़े पे चलेगी, यहाँ पे हम सबको रेंट पे कार देंगे। लेकिन वो कार जो थी ना भाड़े पे देने के लिए नहीं ली थी, वो गिफ्ट के तौर पे दी गई थी। वो प्लॉट भी भाई भाभी ने गिफ्ट के तौर पे दिया था, अब एक और प्लॉट लिया, है ना। ये सब है ना गुटकू भाई के मुंह को बंद कराने के लिए, क्योंकि गुटकू भाई टिक जाए कि नहीं भाई ये 150 रुपये की टिकट क्रिकेट खेलने से अच्छा यहीं पे रह जाए, चाहे हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट जाए भाड़ में, है ना। तो गुटकू भाई जो है ये चक्काचौंध में अंधे हो चुके हैं पूरा। ये पैसों की जो खनक है ना वो उसके चक्कर में वो बहरे हो गए, उसको ना तो कुछ सुनाई दे रहा है ना ही कुछ उसको दिखाई दे रहा है ना। और भाई 4 दिन रहने के लिए इतना रोना धोना रो रही थी जब मुंबई से आ रही थी। तो नहीं ऐसी बात नहीं है, अम्मी की बहुत याद आ रही है, अम्मी की ये आ रही, मतलब दूसरों की माँ को याद नहीं आएगी उसकी, गुटके के माँ को नहीं याद आती होगी उसकी, जब ये 4-4 महीना वहीं पे पड़ा पसरा रहता तब। इतनी बेशरम है ना सच में ये माँ बेटी, दोनों की दोनों, कितनी माँ सेल्फिश माँ है। माँ को सिर्फ अपनी पड़ी, दूसरे की माँ की नहीं पड़ी कि वो लड़का भी तो किसी का बेटा है। तो
इतना सेल्फिश बना हद से ज़्यादा, और उसको डिफेंड करने आते हो तो महाबैल बुद्धि है सच में, कि भाई तुम लोगों का क्या जा रहा है, ये इस सबको इग्नोर करो जो ऐसे कमेंट करते हैं, ये लोग जेलस है, फ्रस्ट्रेटेड है, वगैरह वगैरह। तुम लोगों को किसी की ज़िंदगी के बारे में क्या पंचायत है भाई? उसकी ज़िंदगी अगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है, रिकॉर्ड करके ये डालती नहीं ना ये सोशल मीडिया पे, तो किसी को कुछ लेना देना नहीं। अभी भी वो ब्लॉग अपलोड ना करे और अपनी ज़िंदगी जो है भाई पर्सनल लाइफ इंजॉय करे, किसी को क्या लेना देना है। लेकिन अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगी, वो तो उसके पिताजी का नहीं है, ना ही तुम्हारे पिताजी का है ना। सबके अपने मोबाइल, सबने रिचार्ज कराया, सबकी अपनी उंगलियां, सबके अपने विचार, सबके अपने ओपिनियन, हर किसी को अपना ओपिनियन जो है पेश करने का पूरा अधिकार है। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर गलत इन्फ्लुएंस करता है तो डेफिनेटली उसको लताड़ लगानी चाहिए, क्योंकि क्रिटिक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये इन्फ्लुएंसर, ये ब्लॉगर जो है ना, अपने आप को न जाने क्या क्या समझने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में ना ऐसे रोस्टर्स करते थे, रोस्टर इतना बुली करते थे, बुली इन द सेंस गालियाँ, मतलब गाली गंदी देना, शक्ल पे वकल पे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत वो समझने लगे थे। लेकिन फिर जैसे ही भाई उनको भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग आ गए ना, तब से वो लोग ढीले पड़ गए थोड़े, वरना बहुत उनका वो चलता था पहले तो बहुत ज़्यादा, किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी की भी मजाक उड़ा लेना, कुछ भी कर देना, उसको बुली करना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग तो भाई गलत स्टेप भी उठा लेते थे। तो उसके बाद वो शांत पड़ गए धीरे धीरे। सेम इन ब्लॉगर्स का भी है कि भाई कुछ भी गलत शलत दिखा देना, झूठा दिखा देना, जब तक उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था तब। अब जब क्रिटिसाइज करने लग गए तो बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब गलत शलत कुछ भी प्रोडक्ट प्रमोट भी करना है, फिर एडसेंस से भी कमाना है, फिर बहुत सारी चीज़ों से कमाना है, लेकिन कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ तारीफ के पुल बांधने चाहिए। इस परिवार का तो यही है, इसके भाई का, इसकी भाभी का, इसका सबका, कि तारीफों के पुल बांध दो तो तुम लोग अच्छे हो। जैसे तुम अगर उसको मिरर दिखा रहे हो तो तुम बुरे बन गए, तुम हेटर, तुम जेलस हो, हद होती है भाई। और सेम माइंडसेट इसके जो है भाई ऑडियंस की है। अच्छा, अब जनाब का जो रटा रटा या डायलॉग है ना, वही सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ मेरे कमेंट सेक्शन में, कि यू आर जेलस, तुम तो उसके नाम पे रोटी सेक रही। नाम कहाँ ले रही हूँ? जनाब कौन है? मैं तो जनाब का नाम लेकर रोटी सेक ही नहीं रही हूँ, मैं तो उनका नाम ले ही नहीं रही हूँ, है ना। जनाब उनका नाम है क्या जनाब? तो नाम पे रोटी सेकना ही समझ नहीं आता मुझे। खुद की रोटियां सेक नहीं रही थी लॉकडाउन में, इस वजह से चैनल बना लिया और दूसरों को सुना रहे कि रोटियां सेक रहे हो, रोटियां सेक रहे हो। अच्छा, तुम्हारे घर पे जो हर दूसरे दिन ये चिकन मटन बनता है, ये जो है बोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर बनता है ना। वरना एक्टिंग करियर तो तुम दोनों का ही डूब रखा था। और ये भालू अप्पी का तो अगर व्लॉगिंग नहीं होता तो क्या ही होता। आज तक जो है गुटकू से शादी नहीं हो पाती, क्योंकि ये चक्काचौंध के चलते शादी हुई है गुटकू भाई से। तो मैं ये कह रही थी कि गुटकू की विदाई होनी चाहिए थी, गुटकू के माँ बाप को रोना चाहिए था बेचारों को, कि भाई है ना, जा रही है दुल्हन, सॉरी दुल्हा। और मुंबई तो इतनी घाय से आ रहे हैं जैसे टाटू एक सिंगल चाइल्ड हो, है ना, शर्मिली की। शर्मिली जी हो चाहे 90-92 साल की एकदम बूढ़ी बुजुर्ग जो कि पथारी पर हो और उससे उठा ना जा रहा हो, और गुटको और रसगुल्ले के नहीं आए तो बेचारी भूख से मर जाएंगी भाई। उसके बेटे बहू दोनों ही ऊपर ही रहते हैं, भरा पूरा परिवार है उसका। अगर तुम नहीं भी आओगे तुम आकर क्या करती हो 2:30 बजाने जगाने के अलावा? अभी देखना परेशान कर देगी वो जो दोनों पिज्ज़ा नान। अब तो एक और ले आई एक्सप्लोर करने के लिए, वो लहर को भी, तो सबको एक्सप्लोर करेगी खूब, आधी आधी रात तक घुमाएगी, 2:30 3 बजे तक जगाएगी उसकी बूढ़ी माँ को, सबको। तो परेशान करने के अलावा करती क्या है मुंबई में ये? हाँ, और सब लोग ये कमेंट कर रहे थे इसका सब्सक्राइबर कि वो तो मुंबई में है रही है तो उसको मौदाहा के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। भाई ये पहले भोपाल में रहती और चौल में, ऐसा नहीं है कि मुंबई में पली बड़ी है ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, ऐसा तो है नहीं। और जो मुंबई में भी रहते हैं ना, उनको गांव में अच्छा लगता है। मैं जब गुजरात जाती हूँ मुझे गुजरात से आने का मन नहीं करता है। तो ये एडजस्टमेंट इश्यूज मुझे समझ नहीं आते। दरअसल बात क्या है कि इसको भटकने की आदत है, रात में, है ना, गाड़ी लेकर निकल लो, फिर कुछ ना कुछ बहाना देकर कि ये काम है वो काम है, वहाँ पे वो हो नहीं पाता है। वहाँ पे वो करती है तो उसकी ऑडियंस लताड़ती है, जिसके चलते वहाँ पे उसको घबराहट ज़्यादा हो जाती है। बाकी वो काम तो कुछ वहाँ पे भी नहीं करती, यहाँ पे भी नहीं करती, इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम करती है उसके मुकाबले, जहाँ ससुराल के मुकाबले, है ना। तो ऐसा कुछ इशू नहीं, मेन है उसको भटकना रहता है आधी रात में भूतों की तरह, है ना, जिस वजह से वहाँ वो भटक नहीं पाती है, तो आना पड़ता है। गुटके की आंख में अब थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा कि बहन दूर से आई है तो रह लिया जाए, नहीं, उसको पैसा पैसा पैसा। अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो खाला को लेकर गई थी, मतलब उसके खाली साथ के लिए गई थी ना, खाला यहाँ पे आएगी तो वही है ना, गंगूबाई वाला काम शुरू वापस से। गंगूबाई मतलब घर के जो बर्तन वर्तन मानना, खाना बनाना, पोछा मारना, यही सब। और वहाँ मैडम के साथ गई थी, है ना, मैडम जी है उनके साथ गई थी। मैडम जी अगर अपनी माँ के साथ, यानी कि ये जो रसगुल्ली अगर अपने माँ के साथ ईद नहीं मना पाएगी तो वो जो खाला है वो कैसे मना ले, कि वो सब कैसे खुश रहे, है ना। दोनों माँ बेटी ना महा ईर्ष्यालु है कि अपनी बेटी अगर ईद नहीं मना पाएंगी तो दूसरे के बच्चों को भी उसके साथ ईद मनाने नहीं देंगे। वरना क्या काम था उसका, क्या ऐसा तो कुछ करने गए नहीं थे वो तो छोड़ो, बुजुर्ग बुढ़ी दादी नानी उसकी जो है वो भी, भाई उसका उससे तुम्हें क्या काम था?
या भी उसके तो कोई 100 बीघा जमीन नहीं है जो कि साइन करनी थी, है ना, ऐसा तो कुछ था नहीं वहां पे भी उनका काम, लेकिन उनको भी परेशान करने के लिए लेकर गई। क्यों? क्योंकि खाला को लेकर जाती तो लोग खाली लताड़ते कि भाई नहीं नहीं नहीं। इतनी 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 ईर्ष्याली है ना दोनों ही माँ बेटी, जैसी सुटारा है वैसी ये है, या तो जैसी ये है वैसी सुटारा। फ्रेंड्स जो देखो, हम स्पेशल है, हम ब्लॉगर है, हम सेलिब्रिटी है, तो अगर हम मौदा जाते तो हम कहाँ जाते थे रहते तो टाइम पास करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अब हमें किसी की फीलिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, जब उसके बच्चे को नहीं है तो हमें कैसे होगी फ्रेंड्स, ही। तो फ्रेंड्स अगर हम मम्मी के साथ ईद नहीं मनाए तो पेटी खाला और पिज्जा नान कैसे सब साथ मिलकर ईद मनाएंगे। हमें अगर बुरा लग रहा है तो उन सबको भी बुरा लगना चाहिए ना। बड़ी चालू अपी है वो, डॉटर ऑफ सुटारा। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, गुटकू ने अपने पापा से पैसे मांगकर एक हैम्पर खरीद कर दिया था रसगुल्ली को, स्विस ब्यूटी का जो हैम्पर था पूरा वो, ठीक है। तो पूरा प्रोडक्ट वो खाला को और लहर को गिव अवे कर रही थी, और इतनी बड़ी गधी है, इतने प्रमोशन करती है, सब करती है, लेकिन ऑरेंज कलर करेक्टर होता है ना, उसको बोलती कि फ्रेंड्स ये देखिए ब्लश है, यहाँ पर लगा सकती है चिक्स पर। इतना उसको नहीं पता कि वो कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर का, वो ब्लश नहीं है। लेकिन भालू अच्छा, वो प्रमोशन मस्त कर दिया, और जो डीओ था उसका कि फ्रेंड्स ये जो परफ्यूम है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी, अगर आप ब्राइड हो तो आप ये खरीद सकते हो। और 2-3 मिनट तक जो है वो बताया उस परफ्यूम के बारे में। सब समझते हैं भालू अपी। ये सब छोड़ो, ये खुद जो है हर 10वें दिन जो है सीरम वगैरह या तो फेयरनेस प्रोडक्ट जो है प्रमोट करती है, साबुन हाथ धोकर, कि इतनी ये ऐसी हो जाएगी, स्किन वैसी हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये क्या ज्ञान दे रही थी कि ये जो सीरम होते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, काला गोरा कुछ नहीं होता है, आपकी स्किन जैसी है वैसी ही रहती है, वैसी ही बेस्ट है। अच्छा भालू अपी, तो आप ये जो सीरम होते हैं ये बोल बोल कर क्यों प्रमोट करते हो कि मेरी स्किन ऐसी थी, ग्लो नहीं था, ग्लो आ गया, मेरी स्किन में इतने तकलीफ थी, ऐसी थी वैसी थी, हो गई, ठीक हो गई। क्यों आप प्रमोट करते हो? बंद कर दो ना, पैसा मिलता है इसीलिए। तब तो आप अच्छा खासा बेवकूफ़ बना लेते हो और दलाली का कोड भी बोलते हो कि 20% मिल जाए, ताकि आपको, है ना, ये कूपन कोड लगा लो वगैरह वगैरह, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी ज्ञानी बन रही हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, झूठी। और क्या कह रही थी कि फ्रेंड्स आपको जैसा बनाया है वैसा ही आप ठीक हो ऊपर वाले ने। अच्छा, तो तुम्हें जैसे बनाया था वैसे तुम क्यों नहीं रही? हाँ, पहले के फोटोज है अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल। और देखो, वो कोई बुरी बात नहीं है, अगर थोड़ी इंसान मोटा वगैरह होता है, अगर जेनेटिकल इशू है तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो जो टूटा हुआ दांत, चेहरे पे मस्से, वो सब जो है ऊपर वाले की देन थे ना, तो क्यों वो जो है सब मस्से निकलवाए, दांत लगवाया, जैसी थी वैसी खुश रहती, है ना। लेकिन भालू अपी भाई ज्ञान बढ़ा देती है। अब मैडम को पीछे छोड़ रही है, आजकल मैडम सुधर रही है, मैं देख रही हूँ। वो तो खाली इतना ही करती है, पगली है एक नंबर की, लेकिन ज्ञान कम दे रही है। ज्ञान मैंने देखा ना जनाब दे रहे ज़्यादा आजकल, ना मैडम दे रही। ज्ञान उनका बहुत कम हो गया। अब ज्ञान सेशन जो है ये भालू अपी के और उसके गुटके के शुरू हो गए। गुटका तो जब ज्ञान देता है ना तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, गुटके पे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि निकम्मा ना करता धरता कुछ है, ना कुछ किया है, ना कुछ उखाड़ा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। और ये बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए गुटके को अप्रिशिएट करती है कि ऐसे बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट हस्बैंड है। बेस्ट हस्बैंड काय का? 25 लाख कमा रही हो तो बेस्ट हस्बैंड ही होगा ना वो। बेस्ट हस्बैंड नहीं, लालची हस्बैंड है वो, है ना। इतना कमा रही है जिस वजह से इतने अच्छी तरीके से वो बिहेव करता है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, सिवई बनाई थी उसने कुछ भी, वो भी और ठीक से नहीं बना पाई, कुछ वो कर दिया और बोलती हमसे ठीक से नहीं बनी है, ले 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 छोटी मोटी गुड़िया, आ जा तुझे गोद ले लो, आ जा आ जा, अडॉप्ट कर लेती हूँ तुझे। अच्छा, जो मुंबई आने की घाई थी ना, तो गुटके की मम्मी ने नज़र उतारी दोनों की, ना कुछ वो किया, ना प्रॉपरली बाय किया, ना कुछ किया, सीधा भाग आए। और वो जो घर लौटने के टाइम जो स्माइल थी ना भालू पे के चेहरे पे, हा हा हा, क्या बता, एकदम चेहरा पूरा भटूरे की तरह फूल गया था, एकदम खिल गया था पूरा, है ना। पूरा घर फैला हुआ छोड़कर निकल लिए ये अपनी मुंबई के लिए। और वो जो गुटकू की भांजी है ना, उसको वो कुछ गिफ्ट दे रही थी, ठीक है, वो थैंक यू बोला उसने बेचारी ने कि थैंक यू सो मच मामी। लेकिन मामी जो है उसको तो दिखावा करना है ना, तो बोलती लाओ मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, ताकि, है ना, सबको पता चले कि मामा मम्मी ने गिफ्ट दिया है उसको। तो फिर अनबॉक्स करके दिखाती है अपनी महानता दिखाने के लिए कि कितना कुछ करती है भांजे और भांजी के लिए। लेकिन उसको गिफ्ट उसने किए हैं हिजाब, जबकि वो हिजाब तो बांधती नहीं है। लेकिन भालू पी है, उसको सब अप्रिशिएट करेंगे कि वाह कितना अच्छा गिफ्ट दिया। और वो हिजाब भी ना उसको पीआर में मिले हुए हैं। वो जो एक लखनऊ से है ना, वो जो कॉम्फो बाई, वो जो एक कुछ तो उसको जो है हैंडीकेप टाइप लड़की है छोटी सी, उसकी तरफ से मुझे लग रहा है मिले हुए हैं जो पीआर वाले, जो कि भालू पे ने पकड़ा दिया और वो भी दिखा रही थी। सही है भालू पी आपका भी। और गुटका निकम्मा जो है उसके मामू को, यानी कि रसगुल्ली के मामा को ये बोल रहा था जाते टाइम कि तुम्हारी जो सैलरी है वो मैं जो ड्राइवर है ना उसके थ्रू भिजवा देगा, टेंशन ना लेना। मतलब ये दिखाना ज़रूरी है क्या कि तुम्हारे घर पे वो काम करते हैं, तुम जो है उस पर एहसान करते हो सैलरी देकर। भाई वो ध्यान रखते तब जाके तुम सैलरी देते हो, वो काम करते तब देते ना, मुफ्त में तो दे ही नहीं रहे हो। तो इतना दिखाना जरूरी है ये सब चीज़ें। और गुटको तुम सैलरी दे रहे हो, जिसको खुद को जो है पॉकेट मनी देती है, और तुम सैलरी दोगे उनको।
शर्म आनी चाहिए। मतलब एकदम वो सेठ वाले रुआब आ गए गुटकू के, तो भाई चौड़ा होके घूमता है जैसे कि खुद ने ये सब, ये पूरा मेहनत कर करके सब बनाया हो, ऐसा बिहेवियर है गुटकू का। इसी वजह से तो मैं बोलती हूँ ना, उसको लेविश लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है, रौफ धमाने की, है ना, गाड़ी लेकर घूमे, मस्त हो जिंदगी उसकी। अच्छा त्योहार था तब उसको सैलरी नहीं दे सकते थे कि भाई उसके काम आ जाएंगे पैसे, जरूरत होंगी तब, नहीं, त्योहार चला गया उसके बाद सैलरी दी जा रही है, ये भी इन लोगों का सही है भाई। और जब वो मुंबई पहुंचे तब इतना रूखा सूखा वेलकम, शर्मिली जी ने ध्यान तक नहीं दिया गुटके पर कि उसको कुछ भी बोला या कुछ भी करा। शर्मिली जी अपने में ही मस्त है, अपनी बेटी को मिलकर खुश है, उसको किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, ना बहन से, ना माँ से, ना जो है दामाद से, वो अपने में मस्त है। सही है इन दोनों माँ बेटियों का भी। अब भाई आधी आधी रात तक जगा जाएगा, अब खूब जो है सबको परेशान करेंगी। चलिए जी फिलहाल कोई बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।